वो छक्के भी कर रहा है। मुकोए को पकड़ के उसका मुकोए अलग कर दिया, उसका उबैद अलग कर दिया, 22 रन उसको लास्ट ओवर में मार दिए। तो आज भी सब्सक्राइब नहीं दबाओगे? हमने तो अपनी तरफ से हर चीज कर ली है भाई। हमने परसों दुआ मांगी, हमने परसों वो गाया था ना गाना, एक अच्छा ओपनर करा दे, मिडिल ऑर्डर का बैटर करा दे, एक अच्छा फिनिशर, ये भी गाया। उसके बाद देखो हो गया काम। उसके बाद हमने कहा चलो ये भी कर लिया, जर्सी का भी कुछ कर लेते हैं। इस जर्सी का मैं तुम्हें फायदा बताता हूँ, जा जाके वीडियो देखना, अभी भी पड़ी होगी। रोहित पौडेल की 50 उठाओ, पहला गेम जो हम जीते हैं वेस्ट इंडीज से, वो उठाओ, पहना हुआ है भाई आपका, मैच जीते। और जब भी पहनी है एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ हुआ है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी ये हुआ है कि सोमपाल ने आज 3 फॉर सागर, 50 फॉर आसिफ, 0 लास्ट गेम, 50 फॉर अनिल, पुअर परफॉर्मेंस, एंड कुशल मल्ला मैच विनिंग नॉक। तो हमेशा अनएक्सपेक्टेड हुआ है। पहले अनएक्सपेक्टेड हुआ रोहित की सेंचुरी आई, आज के मैंने 4-5 गिनवा दिया। और इससे पहले भी अनएक्सपेक्टेड हो चुका है जब भाई गंदे तरीके से 6 पे 6 छक्के मारे थे दीपेंद्र ने। जर्सी की पावर ये है, जब जब पहनी है हारे कभी नहीं है। तो वर्ल्ड कप में तो आप मुझे ये पहनाने वाले हो भाई, आप तो बोलोगे उतारो ही नहीं। आज फटाफट लाइक को ऐसे दबाओ, सब्सक्राइब को ऐसे दबाओ, बंदा बोले नहीं यार आपको 100K का एक टारगेट दिया था, अभी तक पूरा नहीं किया हुआ भाई। हम तो अपनी तरफ से टिकट भी देख लिए हमने भाई, जर्सियां भी पहन के देख ली हमने, वो मेरी ऊंची शान भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, रातों रात चंद्र सूर्य भी कर लिया भाई। आज तो बनता है ना। तो भाई क्या मारा है, क्या मारा है। ये शर्ट हमको दे दो बेटा, इसकी मुझे कॉपीज निकालनी पड़ेंगी मैं, क्योंकि पेन मैं ही रहा हूँ, लकी मैं हूँ आपके लिए। जब मेरे ऊपर आ रही है ये तो मैं जिता रहा हूँ आपको। मतलब जो वॉकिंग विकेट है, सोमपाल की फॉर्म नहीं, पैनी जर्सी फॉर्म आ गई। कुशल मल्ला आउट पे आउट, 4-2, 16-5-0, पैनी जर्सी 37 नॉट आउट। अनिल साहब बर्बादी 11, पैनी जर्सी मैच विनिंग 58। आसिफ शेख डक पे आउट, पैनी जर्सी 51। रोहित के रन ही नहीं आने दिए आज, मतलब ये हाल है। मैं तो पहले मजाक ले रहा था, बट यार ये तो सही हो गया, मतलब इस जर्सी ने कुछ ज़्यादा ही सही कर दिया। तो आप तो तानने नहीं दोगे, ऐसा मत करो मेरे भाई, किसी और चीज़ पे भी जीतो। कब तक हम इन चीज़ों पे लगे रहेंगे। बट ये जर्सी देखो ऑपोजिट भी होती है, जो फॉर्म में उसके लिए उल्टा हो गया। मुझे ये बताओ अविनाश, तुम क्यों वापस से अपनी फॉर्म में आ रहे हो? कितनी 50 तुम दोगे भाई? 50 रन तुम्हें देने ज़रूरी हैं अपने ओवर में। उसके बाद भाई सागर के 2 ओवर बचा लिए, 3-4 फ्लॉज हैं भाई जिस पे बात करूंगा आज भी, बट जीत मिल गई है। सबसे अच्छी बात यह है कि आपके भाई ने बोला था ना फॉर्म में लिया है सबको। सारे बच्चे फॉर्म से बाहर थे यार, रोहित ही रोहित रन्स कर रहा है, रोहित ही रोहित रन्स कर रहा है। हमने बोला नहीं यार फॉर्म में लाना ही पड़ेगा इनको, कुछ भी करो। तो मैंने फिर अपने तिजोरी से ये, कल मैंने रात को, जिसने प्रीव्यू नहीं देखा बेटा रात का प्रीव्यू देखो मैच, रात के 10 बजे आया हूँ मैं इस चक्कर के लिए, खाली जिताने के लिए। तो जाके प्रीव्यू देखो फिर आपको पता लगेगा। तो वहाँ मैंने पहले ही बोल दिया था, कल ही बोल दिया था प्रीव्यू में, शर्ट पहनी मैंने बोला अब आ गई जीत। और मैंने प्रीव्यू छोड़ो भाई, 170 का टारगेट मिला है, इससे पहली वाली वीडियो उठाओ, 170 के टारगेट में ही मैंने बोला भाई ये पहन ली है, बैटर कर देंगे, और नहीं किया तो फिर मैं बैटर के साथ कर दूंगा। जस्टिस के स्पैम छोड़ो, स्पैम करने से कुछ नहीं होगा मेरे भाई। जाके कल कोर्ट में बाहर खड़े हो जाना और फिर ये वहाँ जाके आवाज़ें लगाना, यहाँ पे जस्टिस लिखने से कुछ नहीं होगा। ये लॉलीपॉप सपोर्ट मत दिखाओ, वहाँ जाओ और कल दुआ करो कि कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट आए, ताकि ये सैंडी भाई भी उड़ जाए, क्योंकि बॉलिंग बड़ी शार्प हो गई है। कुशाल बोटेल बॉलिंग फॉर्म में चल रहे हैं, बैटिंग नहीं हो पा रही है, बट सागर भी आज देखो कितनी अच्छी बॉलिंग की है। तो सागर के साथ सैंडी, फिर एक कॉम्बिनेशन कुशाल मल्ला का, दीपेंद्रा को तेज़ बॉलिंग पे लगाया हुआ भाई। दीपेंद्रा सिंह आप यहाँ पे कोई फास्ट बॉलर नहीं हो, केच के मार रहे हो भाई, क्या हो गया? हल्की आ जाओ, हल्की बॉलिंग करो। और कुछ दीपेंद्रा की भी फॉर्म लाएंगे अगले गेम में। देखो मैंने आज कुछ लड़कों की फॉर्म तो आ गई है, अब अगले गेम में शर्ट पहन के बाकी लड़कों की भी फॉर्म लाएंगे, बट ये बहुत ज़रूरी था। बिफोर द वर्ल्ड कप दिस वॉज वेरी मच नीडेड। बट मैं आता हूँ रस्टन चेस के ऊपर, ओ गंजे, ओ मोटे, ओ नाटे, ओ छोटे, ओ गीली चप्पल पहन के तुम आ गए पहले दिन ट्रॉफी के बाहर, सर पे तुम तेल लगाते हो। अबे बाल तुम्हारे हैं नहीं, तुम तेल लगा के, इसको मैंने उस दिन देखा, इसने ड्राई क्लीन के लिए कपड़े दिए, इसकी पैंट से 3 वो निकले कॉम्ब, जिसको आप कंगा बोलते हो, 3 निकले। मैंने कहा भाई ये क्या है, बाल तो है नहीं तेरे। अब हंस रहा था, मैंने कहा यार इसके शौक ही बिल्कुल अलग है। मतलब उसके बाद फिर ये चप्पल भी गीली पहन के आया, और कल परसों क्या कह रहा है कि भाई 4-1 करके जाएंगे।
पहले फ्लेचर का बच्चा बोलता है हम तो वाइट वॉश करेंगे। मैंने यही बोला, देखो हमें तुम ललकारो ना, जिस दिन तुम हमारे खिलाफ कुछ बोलोगे तभी हम करेंगे। 4-0 जीतेंगे, 4-1 जीत जाएंगे, मसला नहीं है, जीत लो 4-1, जीत लो। क्या हुआ आज, अब आराम से जाओ। बट मैथ्यू फोर्ड अचीव्ड बिग। मैथ्यू फोर्ड ने भाई, चलो वर्ल्ड कप के स्क्वाड में नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, बट अवाम जीत के चला गया। मैथ्यू फोर्ड तो भाई फिर लो एंजॉय कर रहा है पब्लिक के अंदर, डांस भी कर रहा था, थोड़े बहुत मूव्स भी दिखाए इसने, बट अवाम इसको प्यार दे रही है। मैथ्यू फोर्ड को पता लग गया है कि भाई हॉस्पिटैलिटी क्या होती है। अब ये जब जाएंगे ना तब ये खुशी खुशी बताएंगे भी। बट मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, ये मैं पहले ही पहन लेता यार, पहले ही पहन लेता तो ये सीरीज़ हमारी होती, क्योंकि ये अब ये जर्जियों पे, ये तेरी ऊंची शान पे और इन चीज़ों पे रह गए, वरना ये फॉर्म नहीं दिखाते। तो पहले ही पहन लेता। और बहुत से लोग बोलेंगे नहीं भाई हम नहीं मानते, तो तुम मत मानो भाई, पहले गेम में पहनी, जाके देख लो वीडियो, जीत गए। दूसरे गेम में नहीं पहनी, हार गए। तीसरे में नहीं पहनी, हार गए। चौथे में नहीं पहनी, हार गए। पांचवें में पहनी, रात से मैं पहन के बैठा, मैंने बोला भाई पहन रहा हूँ आज, कल शायद जीत जाए, जीत गए। भाई ऐसा कोइंसिडेंस कब होता है? और एक और इसका कोइंसिडेंस, इससे पहले पहनी थी दीपेंद्र सिंह ने वो वाला गेम जिता दिया था, उसके बाद मैंने उतारी, हम लोग सेमीफाइनल में गंदे तरीके से हार के बाहर हुए ACC प्रीमियर कप में। तो भाई कुछ तो माजरा है भाई, कुछ तो लिंक है इसके साथ। मैं तो कह रहा हूँ इसको ऑक्शन में मैंने लगा दिया। अगर दीपेंद्र सिंह वाली हाल जो जर्सी उनकी निकली है, अगर वर्ल्ड कप में इसने हमें टेस्ट विन दिला दी, तो ये तो बेटा मैं फ्रेम करा के पीछे लगाऊंगा। अगर टेस्ट विन जिस दिन मैंने ये पहनी हुई और उसी दिन टेस्ट विन आया हमारे पास, तो याद रखना कि इस जर्सी ने का भी बड़ा अहम किरदार है। मैं, जर्सी, प्लेयर, आप लोग, इन सब का बड़ा अहम किरदार होगा उस दिन कि पहली दफ़ा आप टेस्ट नेशन से जीतें। बड़ी बात हो जाएगी यार, बड़ी बात हो जाएगी। जस्टिस फॉर शर्ट, जस्टिस फॉर शर्ट क्या है, शर्ट तो जस्टिस कर ही रही है भाई, कितने मैचेस जिता दे। सोमपाल पेस 140 kph, देखो ना कितने फायदे हुए। सोमपाल भाई की फॉर्म नहीं थी, रिदम नहीं था। आज मतलब क्या हुआ अचानक, एक मतलब 5 गेम में से 4 गेम में कोई रिदम नहीं, 4 ओवर का कोटा नहीं हो रहा था उससे भाई, 2-2 ओवर करा रहा था वो। जर्सी पहनते ही आज 4 ओवर का कोटा भी हो गया, 16 रन भी दे रहा है, 3-3 विकेटें भी ले रहा है भाई। और एक तो चौथी विकेट थी, हैट्रिक भी, हैट्रिक कह रहा हूँ, उसकी फ्री पे निकल गया वो। सागर दाखल को देखो, बर्बाद कर दिया था उसने, तो उसके 2 ओवर बच गए, वरना वो 5 ले लेता। तो भाई कुशाल बोर्टेल पे देखो ना, जादू हुआ है ना भाई, शर्ट का जादू हुआ तो है। बॉलिंग देखो ना क्या हुआ है, एक चीज़ अच्छी होगी ना, अब क्या मैं सब करा लूँ उससे? कुशाल बोर्टेल का अगर आप देखो, जर्सी ने काम कर दिया था। कुशाल बोर्टेल की खुद की अकल जो है ना वो थोड़ी सी कम हो चुकी है। कुशाल बोर्टेल के आपने चौके नहीं देखे, चौके नहीं देखे, 3 चौके मारे उसने। फॉर्म दिखी थी ना आज उसकी, किस तरीके से खेल रहा था वो। बट उसके अंदर क्या है, उसके अंदर जल्दबाजी बहुत है। आप इनिंग में डिफरेंस देखो अनिल की और कुशाल की। अनिल भी रश कर रहा था, आउट हो गया, निकल जाता, अनिल भी 50 नहीं होती उससे। बट आसिफ ने आगे बीच में उसको बोला भाई सब्र करो, पिच पे रहो, गेम है हाथ में। वो थोड़ा ही देर और टिका है, उस ओवर में उससे 3 ही रन बन पाए। टुक टुक उससे हो रहा था, वो 20 बॉलों पे कोई 16 ओवर पे खड़ा हुआ था, वो रन बॉल से भी नीचे था शुरू में, उसके बाद उसने 50 की है। तो ये है पिच पे स्टे, कुशाल बोटेल को पिच पे स्टे करना है, समझ रहे हो। कुशाल बोटेल जब पिच पे स्टे करेगा ना तो उसके रन होंगे। अभी उसने आज भी परफॉर्मेंस अगर आप देखो, रन अच्छे कर रहा था, मतलब लगातार रिदम में, बॉलिंग अच्छी की, बैटिंग भी वो अच्छी कर रहा था। बट वही शॉट उल्टे सीधे मारना, बाउंसर आई नहीं, आपने घुमा दिया शॉट और आप आउट हो गए। तो ये हमें थोड़ी सी चीज़ें देखनी पड़ेंगी जिसके ऊपर काम है। बट राइट टाइम पे राइटली क्लिक किया है और जो लड़के फॉर्म में नहीं थे वो फॉर्म में आ गए। दिस वाज अ गुड न्यूज़ फॉर अस। सोमपाल बैक इन फॉर्म, सागर दाखल ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, कुशाल मल्ला वन द गेम फॉर अस। रोहित के अलावा बहुत सारे लड़के फॉर्म में आ गए, ये हमें चाहिए था। दिस वॉज मच नीडेड विक्ट्री बिफोर द वर्ल्ड कप। और वर्ल्ड कप के लिए जा रहे हैं तो एक विन के साथ जाएंगे। टेस्ट नेशन को हराया, बहुत बड़ी बात है। और कुशाल मल्ला जो है वो एक कॉन्फिडेंस के साथ जाएगा कि मैंने उबैद मोकोए को 22 रन मारे। उबैद मोकोए हल्का बॉलर नहीं है, 3 विकेटें उसने ली हैं, तीनों की तीनों शुरू की उसने लिए। कुशाल बोटेल को उसने बाउंसर पे आउट किया, बाउंसर पे उसने आसिफ शेख को आउट किया, स्लोअर बॉल पे उसने डिसीव किया अनिल सा को, और यहाँ देखो फिर उसको 22 रन उसने मार दिए। वरना उस ओवर में अगर 22 रन नहीं आते, और वो कमेंटेटर पे मैं आता हूँ, अबे गंदी टोपी तुम पहन के बीच पे तुम जा रहे हो, बैठे हुए तुम हो, उल्टी बातें तुम कर रहे हो। कुशाल मल्ला ने शॉट मारा, तुम बोल रहे हो आई डोंट थिंक सो, ही इज गॉट इनफ, और छक्का हो गया तो ओ व्हाट अ 6, फिर तुम बोल रहे हो व्हाट अ शेम, आसिफ गॉट आउट, व्हाट अ शॉट बाय आसिफ, और आउट हो गया तो कह रहा अच्छा ये तो आउट हो गया। ये क्या हो भाई, कौन सी पी ली है क्या, कोको वाटर में कुछ और मिला के दे रहे हैं तुम्हें?
दे क्या रहे हैं तुम्हें, मुझे ये बताओ। सस्ती कमेंट्री कर करके तुमने बजा दी हमारे कानों की। वहां वो 2-2 मिनट बाद छक्के पड़ रहे हैं, कोको वाटर दिखा रहे हैं। कोको वाटर हटा दिया तो फिर दूसरा कीवुड एनर्जी ड्रिंक वो चली गई, तो फिर वो आ गया फतेह लाला फतेह। अबे भाई नोरा फतेह कौन है भाई तू? वो कौन सा ऐड है यार? फतेह लाला फतेह, वो बंदा बीच में 3 लोग जो खड़े होते हैं। उसके बाद वो चला गया तो फिर मैगी नूडल बन रहे हैं, वो चला गया तो फिल्मों की ऐड। भाई क्या कर रहे हो यार, मैच दिखाओ यार। बजा दिए तुमने हमारे कानों की। मैच लगता है तो वो कानों की उन्होंने बजा दी है, और जब मैच के बीच में ऐड लगा के आंखों की तुमने बजा दी हमारे। शुक्र है मैच जीत गई है। अनीश कह रहे हैं शाउट आउट भाई, अनीश को शाउट आउट मेरी तरफ से। ऊपर से वो घंटे के तुम 2 रोल दिखा रहे हो, बाइकआउट करो। मैं तो भाड़ में डालता हूँ ऐसे प्रोडक्ट्स को। 249 पे 2 रोल चिकन जिंगर रोल। हमारे यहाँ हलक से नवाला नहीं उतर रहा, तुम जिंगर रोल खाने पे लगे हुए हो। बट यार क्या ही बोले, इनके एड्स को तो छोड़ो। बट कमेंटेटर तो बीच पे बैठे हुए, गंदी शर्टें पहन ली, टोपी पहन ली, और पता नहीं बिल्कुल ही वादियों में लगे हुए। भाई साहब आप थोड़ा प्रोफेशनल हो जाओ। यहाँ घर में थोड़ी उठ के आए हुए, उठ के बीच ट्रिप बनाई हुई है तुमने फैमिली के साथ। सैटरडे का दिन है, बीच पे जाऊंगा तो उसने कहा उसके साथ साथ थोड़ी सी कमेंट्री भी कर लेता हूँ। कमेंट्री करके आए, ना लॉजिक का पता है, ना प्लेयर का नाम पता है, ना शॉट का पता है। कह रहे हैं आसिफ शेख शुड हैव स्कोर्ड सेंचुरी, ही डिजर्व सेंचुरी, और ही डिजर्व 50। 51 पे वो आउट हुआ है, कह रहे ही डिजर्व 50। और उसके शॉट से पहले कह रहा व्हाट अ शॉट, कैच हुआ तो कह रहा ओ व्हाट अ शॉट, ओ व्हाट अ कैच। फिर दूसरा वाला कह रहा है कि यार ही डिजर्व्स 50। यार तुम चाह क्या रहे हो? और जितने भी लोग भाई फेसबुक पे अब तक नहीं आए, जितने भी लोग अब तक इंस्टा पे नहीं आए, भाई कम्युनिटी टैब पे लिंक दिया हुआ है, जल्दी पहुंच जाओ। वहाँ पे दोनों आईडीज़ के लिंक है। मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी लिंक दे दूंगा। लिंक क्लिक करके आप लोग आ जाइए, वहाँ हम सही से बेल रिंग करते हैं बाकियों की। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो मैंने आपको बता दिया कि भाई लिंक ये है। अभी तक बहुत सारे लोगों को नहीं पता। कैमरा पे भी क्या बोलूँ, कैमरा एंगल भी अजीब सा है। कमेंटेटर को भी आपको पकड़ना पड़ेगा, उसके साथ आप ये कैमरामैन को भी पकड़ोगे, ब्रॉडकास्टर्स को भी पकड़ोगे। कैमरामैन बैठे हुए हैं सस्ती वाली, उन्होंने भी कीवू ड्रिंक पी हुई है या कोको वाटर पिया हुआ है। बॉल यहाँ जा रही है, कैमरा उधर जा रहा है, मुंह इधर जा रहा है, प्लेयर इधर जा रहा है। ओ भाई क्या हो रहा है ये? मैं शॉट मिड विकेट पे मार रहा हूँ, वो मुझे पता नहीं क्या थर्ड मैन पे कैमरा दिखा रहा है। आउट आसिफ हो रहा है, नीचे ब्रॉडकास्टिंग में लिखा हुआ ये आ रहा है कि आसिफ आउट होके दोबारा आसिफ आ गया। क्या हो रहा है ये भाई, ये हो क्या रहा है? थोड़ी सी चीज़ों पे काम कीजिए। थोड़ी थोड़ी देर में आपका वो कमेंटेटर बोलता है ओ वी लॉस्ट द स्कोर कार्ड, वी लॉस्ट द स्कोर कार्ड, फिर वो ज़बानी बता रहा होता है अभी इतने रन है, अभी इतने रन है। भाई मतलब ये किस तरीके का काम चल रहा है? 2-2.5 लाख लोग वॉच कर रहे हैं, 270 प्लस वॉचिंग थी आज, और आप ये कर रहे हो। बट चलो जो हो गया हो गया। परफॉर्मेंस मैटर करती थी, परफॉर्मेंस हो गई। लाइक अभी तक नहीं दबाए हुए लोगों ने, सब्सक्राइब के बटन को अभी तक नहीं दबाया हुआ। भाई मोकोए का मकई बना दिया, रस्टन का रस्टन अलग कर दिया, उसके चेस को तोड़ दिया। उसके बाद अगर आप देखो रस्टन चेस भी घंटे का कैप्टन निकला पे। भाई तू इतने मैच जीत गया था, लास्ट गेम में कम से कम पहले बैटिंग करके अपने आप को चेक कर लेता बॉलिंग करके। लास्ट में भी तुम वही बैटिंग ही लूँगा, बैटिंग ही लूँगा। तुम भाई वही हो, तुम भी लर्निंग वाले ही हो, तुम भी सीखने नहीं बैठे हुए। मतलब किस तरीके की तुम्हारी अप्रोच है यार। उसके बाद रस्टन चेज में भाई 3-0 4-1 करेंगे, नहीं हुआ तो फजूल की बातें करके ये निकल गए। बट यार वेल डिजर्व। जाते आते देखो अच्छी बात है, वेस्ट इंडीज़ को पहले तो तालियां। लुकिंग फ्रॉम जापान, लव यू, आई लव यू ऑल। सो बट वेस्ट इंडीज़ को टैग करो, और वेस्ट इंडीज़ के लिए पहले तो तालियां। वेस्ट इंडीज़ थैंक यू सो मच फॉर कमिंग यार, बिकॉज वेस्ट इंडीज़ इज़ द ओनली टीम जिसने लॉलीपॉप नहीं दिया। मैं वेस्ट इंडीज़ को इसलिए अप्रिशिएट करता हूँ बिकॉज दे विल बी प्लेइंग वर्ल्ड कप। उनके घर में वर्ल्ड कप है, और कोई पागल नहीं है, कोई वर्ल्ड कप की टीम मैं आपको बताऊं जो वर्ल्ड कप खेल रही हो वो कभी किसी दूसरी कंट्री में पहले तो भेजेगी नहीं, और अगर भेजेगी भी तो वो बोलेगी मुझे बड़ी टीम चाहिए, मुझे इंग्लैंड दो, ऑस्ट्रेलिया दो। बट स्टिल दे सपोर्टेड अस। लॉलीपॉप नहीं दिया, वरना हमारे हैं कुछ लॉलीपॉप दे के हमारी क्रिकेट बर्बाद कर दी थी। वेस्ट इंडीज़ के साथ खेल के आप देखो फॉर्म जिसकी वापस आई है। वेस्ट इंडीज़ के साथ खेल के जो रन्स हुए ना, वी विल से प्राउडली कि यार नहीं यार रन्स किए हैं। बट वो जो लॉलीपॉप टीम्स के खिलाफ थे ना, हमें डर ही था कि यार ये तो बच्चों को मार रहे हैं, और इनको मारने के बाद अगर आप रन्स भी करो ना तो लोग यही बोलते मिनो बेशर है। बट अभी जो आपने किया है तो वेस्ट इंडीज़ के लिए पहले तो हेड्स ऑफ। उनके कैप्टन रस्टन चेज मजाक मस्ती अपनी जगह, बट आप आए,
आपने होपफुली आपने एंजॉय किया होगा, बट उनके बोर्ड को, उन सब लोगों को, और ये दोस्ती मैं कह रहा हूँ कैन बोर्ड इनसे आप बना के ही रखो, और इनको जितना ये डिज़र्व करते हैं, इसलिए मैं कह रहा था वो रिस्पेक्ट दीजिए जब ये स्टार्टिंग में आए थे, बट इनको अच्छे तरीके से फेयरवेल दे के भेजिए क्योंकि ये डिज़र्व करते हैं। किसी ने भी हमें सपोर्ट नहीं किया, वर्ल्ड कप से पहले कोई भी नहीं खेला। वर्ल्ड कप से पहले आप हमें बताओ हमारे मैचेस क्या क्या हुए हैं। हमने घंटे का हांगकॉन्ग से खेली, हमने घंटे से PNG से खेली, फिर हमें बड़ौदा गुजरात दे दिया, लॉलीपॉप घंटे की टीम, फारिग टीम। उसके बाद फिर हमें जाके क्या मिला, ACC प्रीमियर कप, जिसमें हम हांगकॉन्ग से भी हार गए, UAE ओमान वगैरह की टीम मिली। तो ये था हमारी प्रिपरेशंस वर्ल्ड कप से पहले। एक टीम थी जो हमारा हाथ पकड़ के आई और घर पे आई, खेली, पहला गेम हार गई, कोई टेंशन नहीं, बट बड़े लड़के लेके आई। और सबसे अच्छी बात यह कि सिर्फ वेस्ट इंडीज़ नहीं बोला उन्होंने, लड़के भी आपको 7 ऐसे प्लेयर दिए जो इंटरनेशनल लीग्स भी खेले हुए हैं और अपनी टीम के लिए भी खेलते हैं और वर्ल्ड कप भी खेले हुए हैं। उनमें से बहुत सारे, जैसे फ्लेचर है, वर्ल्ड कप खेला हुआ है। उसके बाद अगर आप देखो, ये जॉनसन चार्ल्स अभी वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट हो गया है। उबैद मोकोय, ये अभी उबैद तो नहीं हुआ बट आई थिंक रिजर्व्स में, बट ये जाएगा। वॉल्श और उबैद मोकोय। मोती वर्ल्ड कप में सेलेक्ट हो गया। जो रस्टन चेस, तो इस ये डिज़र्व करते हैं, वेल डिज़र्व वेस्ट इंडीज़। सो ठीक है यार, लव यू गाइज ऑल, और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। वेस्ट इंडीज़ भी जो डिज़र्व करता है रिस्पेक्ट, वो हम उनको देंगे। बट यार अच्छी बात है, हमें ज़रूरी था ये विन वर्ल्ड कप से पहले, और फाइनली वी गॉट इट। अब नाउ मैंने कल क्या बोला आपको, टेस्ट नेशन को हरा सकते हैं हम, इतनी कोई बड़ी बात है नहीं, बट अप्रोच चाहिए जीतने की। हर लड़के को परफॉर्म करना है, ये मौका फिर नहीं आएगा। 10 साल बाद आया है, अगले कितने टाइम बाद आएगा हमें नहीं पता, क्या पता उसके अगले साल बाद दोबारा हम 2026 का खेल लें। वो बात की बात है, जो अभी प्रेजेंट में हमें उसको देखना है। अभी हमें वर्ल्ड कप के लिए जा तो रहे हो, टेस्ट विन लेके आना। फिर से बोल रहा हूँ, जा तो रहे हो, टेस्ट विन लेके आना। आप बांग्लादेश को हराओ, श्रीलंका को हराओ, साउथ अफ्रीका को हराओ, किसी को भी हराओ, एक को ज़रूर हराओ। और आप हरा सकते हो, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि T20 में किसी का भी गेम नहीं होता। T20 लक पे भी मैटर करता है। आपको 10 मिनट 20 मिनट भी लक पे चलेगा ना आपकी, आप मैच निकाल जाओगे। तो T20 इस तरीके का गेम है, इसमें इतना मत सोचो कि स्किल्स बड़े ज़रूरी हैं। और हमारे T20 के प्लेयर्स के स्किल्स बड़े अच्छे भी हैं। वैसे T20 की टीम हमारी अच्छी है, अगर हम तरीके से खेलेंगे, बैलेंस टीम बना के खेलेंगे, तो आप जैसे देख रहे हो हम जिस तरीके से ईजीली जीतते हैं, हम ईजीली जीतेंगे बाकी गेम। तो वीडियो को दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं दोबारा, ठीक है। लव यू ऑल।